नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री 1 मई को सोनीपत से अमृत सरोवर मिशन की करेंगे शुरुआत। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दी जानकारी। 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बाला छावनी में बने कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान। तारीख पर आया था युवक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई को सोनीपत के गांव नाहरा से हरियाणा में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1650 तालाबों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से भूजल स्तर का पुनः भरण होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री सोनीपत से करेंगे। उन्होंने बताया कि तालाबों के नवीनीकरण और जल संचय के काम हेतु पौंड अथॉरिटी का गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 2024 तक 3430 गांवों में 6500 तालाबों के निर्माण और नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिन पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई को करेंगे। देश भर में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में जो हमारे पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी अमृत सरोवर मिशन के तहत हर जिले के अंदर करीबन 75 जो हमारे तालाब हैं उनका नवीनीकरण करने का फैसला सरकार ने लिया है। ऑलरेडी ये स्कीम हरियाणा प्रदेश ने, हरियाणा सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत कर दी थी और अब इसकी जो शुरुआत है तो हरियाणा में वो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 मई जो 2022 को सोनीपत के गांव नाहरा से इसकी शुरुआत करेंगे और जितने भी हमारे मंत्री हैं, हमारे मेंबर साहिबान हैं, एमपी साहिबान हैं, एमएलए साहिबान हैं, सभी उस दिन इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हम लोग सरकार करने जा रही है। इसमें हम पहले चरण में करीबन 1650 तालाबों का नवीनीकरण करेंगे और ऑलरेडी जिनमें काम शुरू हुआ है या हमें जो नए तालाब बनाने हैं उनको बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अनिल विज ने यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारे बेटी हूं लड़ सकती हूं को लेकर कांग्रेस पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेरुखी के साथ शैलजा को उनके पद से हटा दिया गया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। अनिल विज ने कहा कि यह कांग्रेस में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वहीं जानकारी देते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि 9 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बाला छावनी में बने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य कई नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। विज ने बताया कि इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद निश्चित रूप से न सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के प्रदेशों के कैंसर रोगियों को भी लाभ मिलेगा। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है बेटी हूं लड़ सकती हूं, 50% सीटें देंगे, और एक तरफ बेचारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये 3-4 साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सके और आज बेरुखी से
उसको उसके पद से रुखसत कर दिया गया। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं। सब जेपी नड्डा का अम्बाला आने का 9 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बाला में सब सुविधाओं से संपन्न जो हमने कैंसर अस्पताल बनाया है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ रहेंगे और भी डिग्नेटरीज जो होंगे वो इसके साथ रहेंगे। ये एक भव्य कार्यक्रम होगा। इस कैंसर अस्पताल से इस सारे क्षेत्र में बेहतरीन कैंसर की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को पलवल लघु सचिवालय पहुंचे थे और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पलवल को 69,87,25,000 रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसमें हथीन बाईपास के निर्माण कार्य से लेकर मंडकोला सिलानी रोड के निर्माण और सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास शामिल हैं। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया ने जब दुष्यंत चौटाला से प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मानता हूं कि राज्य में बिजली की किल्लत है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक यही हाल रहेगा क्योंकि खेंदड़ का प्लांट बंद है। 1 मई से अडानी से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और इसके बाद बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश कांग्रेस के संगठन में हुए फेरबदल पर चुटकी भी ली। चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने जहां जहां 1+4 का फार्मूला अपनाया है वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। पंजाब के बाद हरियाणा, हिमाचल के विधानसभा चुनावों में भी यही हाल होगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में बेरोजगार युवक पवन की आत्महत्या के मामले को लेकर कहा कि किसी को भी इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वे फौज में शामिल होना चाहता था। अगर वो फौज में भर्ती नहीं हो पाया तो इसके अलावा उसे पुलिस या अन्य भर्ती में किस्मत आजमानी चाहिए थी। दुष्यंत चौटाला ने पलवल में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास से पहले लघु सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को रुके हुए कार्यों का जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन भवन केजीपी पर गांव पैलक में बनाए जाने वाले जंक्शन केएमपी के साथ साथ बनाए जाने वाले प्रस्तावित ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर के कार्य पर भी चर्चा की। हरियाणा के भिवानी जिले में 23 साल के एक युवक ने शुक्रवार को खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हुड्डा ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब बेरोजगारी प्रदेश के युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यही वजह है कि भिवानी के तालू गांव के रहने वाले पवन ने बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान दे दी। वह लंबे समय से फौज की भर्ती का इंतजार कर रहा था लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। अपना भविष्य अंधकार में जाता देखा आखिरकार पवन की हिम्मत जवाब दे गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में यह भी कहा कि हरियाणा के युवा आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, इसलिए उनमें सबसे ज्यादा हताशा देखने को मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के युवाओं से अपील भी की है कि वे हौसला ना हारे और निराशा में इस प्रकार का कोई भी कदम न उठाएं। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। फरीदाबाद जिले में कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। मृतक के शव को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक तारीख पर आया हुआ था, तभी युवक ने मौका देकर 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे के पीछे क्या कारण है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। मारपीट कर मोबाइल फोन और नकदी छीनने के आरोपी को करनाल पुलिस ने पानीपत की जगदीश कॉलोनी से काबू किया है। सिटी थाना एसएचओ कमलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी अमन उर्फ चांद, जिसने करनाल, पानीपत समेत कई जगह पर मारपीट की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसे शिकायत के आधार पर दबिश देकर पानीपत के जगदीश कॉलोनी से गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान उसने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपी से 6 मोबाइल और वारदात में प्रयोग किए जाने वाला एक डंडा, एक स्कूटी और कैश भी बरामद किया है। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों में से एक साहिल उर्फ मलाई को पहले ही काबू कर लिया गया था। दूसरा आरोपी साहिल उर्फ मुर्गी अभी फरार है, जिसे जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दोबारा रिमांड लेने की बात कही है। इसने हमारे लिए से एक मोटरसाइकिल और एक रेडी वाले से पैसे 10,000 रुपये और समालका से एक एक्टिवा छीन रखी है और इससे 5 मोबाइल जो स्नैचिंग के हैं, 6 मोबाइल स्नैचिंग के हैं जो अलग अलग एरियो से इन्होंने छीन रखे हैं। इसका साथ एक साहिल उर्फ मुर्गी है, वो अभी वांटेड है
वो अभी पकड़ में नहीं आया पुलिस की। और एक इसका साहिल उर्फ मलाई, वो हमने पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। और इन्होंने अलग अलग हमारे 3 मुकदमों में, एक लड़ाई झगड़े में, एक मोटरसाइकिल छीनी थी इन्होंने, और एक रेडी वाले से 10,000 रुपये छीने थे। तो अब हमने इससे 6 मोबाइल बरामद किए हैं। एक डंडा जो इसने लड़ाई झगड़े में और छीना झपटी में जब यूज़ करता था उसको, वो डंडा बरामद किया है। और एक एक्टिवा जो स्मलगा से छीनी है वो। हरियाणा में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 624 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 2415 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में यानी कि 495 और फरीदाबाद में 101 मरीज हैं। वहीं कुल एक्टिव 2415 मरीजों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 1695 और फरीदाबाद में 552 है। रिकवरी रेट 98.68%, पॉजिटिविटी रेट 3.95% है। हरियाणा में 24 घंटे में आए 624 नए केसों के साथ ही अब हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 9,92,018 तक पहुंच गया है। गनीमत ये रही कि प्रदेश में कोरोना के कारण अब किसी की जान नहीं गई। प्रदेश के कुल 10,619 लोग अब तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 424 मरीज कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और इसी के साथ वायरस से निजात पा चुके कुल लोगों की संख्या 9,78,961 तक पहुंच गई है। हरियाणा के सिरसा में बेगू रोड पर वीटा मिल्क प्लांट के समीप कूलर बनाने वाली फैक्ट्री चावला स्टील इंडस्ट्री में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और डेरा सच्चा सौदा की 2 गाड़ियां आग को काबू पाने में लगी। आग लगने से फैक्ट्री में भारी नुकसान की बात कही जा रही है। फैक्ट्री के संचालक हरभगवान सिंह लंबे समय से कूलर बनाने का कार्य कर रहे हैं। फैक्ट्री में सुबह अचानक आग लग गई। आग की इस घटना की वजह से फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के कूलर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की सूचना फैक्ट्री कर्मचारियों ने स्थानीय दमकल विभाग को दी और सूचना मिलते ही विभाग की अलग अलग समय में 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की इस घटना पर घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं फैक्ट्री में लगी आग को देखकर संचालक सदमे में चला गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।